बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम सेकेंड ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 14 और 14.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट शुरू किया। उसमें जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और कोरिलेशन मालूम करना था, वो हमने कर लिया था। आज हम इंशाअल्लाह उसका सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का भी कोई एक आधा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल एक दुआ से करते हैं और दुआ है रिज़्क़ के लिए कि हम अपने रब से रिज़्क़ कैसा मांगे और हमें हमारा रब जो है वो रिज़्क़ में क्या खूबियाँ हों। दुआ के अल्फाज आप सब जानते हैं, मैंने बहुत अरसे से याद करवा रहा हूँ। आज हमारा तकरीबन 60th लेक्चर है। 60 लेक्चर्स के दौरान हमने याद किया अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार हमें अता कर रिज़्क़, हमें रिज़्क़ अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन, वो हलाल हो, तय्यबन और वो तय्यब हो, मुबारिकन मुबारक हो, वासियन और वसी हो, मिन इंदिक और अपने जनाब से डायरेक्ट हमें अता फरमा। ए हमारे रब हमें रिज़्क़ अता फरमा, उस रिज़्क़ में ये 5 खूबियाँ हों, हलाल हो, तय्यब पाक हो, मुबारक, उस रिज़्क़ से जितने फ़ायदे हों वो हमें मिले और जितने नुकसानात हों वो निकाल दे, वासियन वसी हो और इसके साथ साथ हमीकन अपना मोहताज रखें। सिर्फ़ और सिर्फ़ ए हमारे रब वो हमें अता कर किसी वसीले के साथ, किसी बंदे के ज़रिए के साथ नहीं, बल्कि डायरेक्ट तू हमें अता कर, हमें तू अपना मोहताज बना के रख, हमें किसी का मोहताज ना बनाई। मोहताजी बहुत ही ख़राब है। हमें मोहताज बनाना है तो ऐ अल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मोहताज बनना चाहते हैं और अपना मोहताज रखें। आमीन। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट, और सी पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है रिग्रेशन लाइंस। यहाँ पे भी लाइंस की बात हो गई, तो लाइंस में 2 रिग्रेशन लाइंस है। नंबर 1 आप सब बच्चे जानते हैं, एक y ऑन x और दूसरी x ऑन y। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने x बार पता नहीं मालूम किया था, x बार और y बार किया था, मुझे याद आ गया। x बार हमारे पास था 50 और y बार हमारे पास था 60। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी मालूम किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जब मालूम किया
तो हमारे पास आया था 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मालूम करने से हमारे पास 3 आ गया था और कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने से 0.5। ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं कि हमारे पास 50 और 60 है, 2 और 3 है और 0.5 है। शायद आप सब बच्चों को भी याद हो। इनको क्योंकि हमने यहाँ यूज़ करना है इसके लिए मैंने इनके साथ लिख दिया। हम बात करते हैं y on x की। तो y रिग्रेशन लाइंस, तो रिग्रेशन लाइन पहली है जी y हेड इज इक्वल टू a y on x प्लस b y on x और x। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। दूसरी इक्वेशन x पे हेड a x on y प्लस b x on y और यहाँ पे y लिख देंगे। ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें b y on x को यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। b y on x इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। क्या, बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में जब हम ये इस डेटा से हम ये 5 चीज़ें निकाल चुके हैं, x बार y बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और r, इनको यूज़ करते हुए हम फार्मूला बनाते हैं बड़ा आसान सा, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और यहाँ पर हम क्या फार्मूला बनाएंगे, b x on y इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। r की वैल्यू क्या है, सब बच्चों को मालूम है, 0.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वो हमारे पास 3 है ओवर 2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0.5, 3 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 3 को 2 पे डिवाइड करने से 1.5 और 1.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने से 0.75। ये b y on x आ गया। यहाँ पर हम देखें वैल्यूज़ कैसे पुट करें, 0.5 लिखते हैं और ऊपर 2 ओवर 3 लिख देते हैं। ये 0.5 हो गया। 2 को 3 पे डिवाइड करें, 2 ओवर 3, 0.66667, 0.67। 0.67 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। 0.33 ये हमारे पास b x on y आ गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, a y on x, y बार माइनस b y on x, x बार। यहाँ पे a x on y, x बार माइनस b x on y और y बार। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। y बार वो देखें 60, इसकी वैल्यू है 0.75 और x बार की वैल्यू है 50। तो a y on x इज़ इक्वल टू, जब हम a y on x मालूम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.5। 22.5। अब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो y हेड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 22.5 प्लस 0.75 और x। ये हमारे पास इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करने से इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2, यहाँ पे x बार 50 पहले लिखेंगे, माइनस 0.33 और y बार हमारे पास 60 है। तो a x on y, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.333 के साथ और इसके साथ ही प्लस कर 50 से माइनस करेंगे तो आंसर 30.2 आ जाएगा। 30.2 इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। एक्स हेड इज इक्वल टू 30.2 प्लस 0.33 और y। लो जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट और उसका सेकंड पार्ट रिग्रेशन लाइंस y ऑन x और x ऑन y मालूम करें। और ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारी बातें मालूम की। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। हम यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y। estimate the value of y when x is equal to 55। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। y की वैल्यू एस्टिमेट कहाँ से करेंगे, इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से? जी, इस इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन को देखें y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है तो y ऑन x से, और अगर x की वैल्यू एस्टिमेट करनी है तो x ऑन y से मालूम करेंगे। ठीक होगी बात। अब हम y की वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हैं, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 55 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है y हेड इज इक्वल टू 22.5 प्लस 0.75 और इसके साथ x की जगह पे हम 55 लिख लेंगे। तो y हेड इज इक्वल टू 22.5 प्लस 55 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो आंसर आ जाएगा 41.25 और फाइनली आप 41.25 को क्या करेंगे, 22.5 में ऐड करेंगे तो 63.75 आ जाएगा। 63.75 ये आपके पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। तो ये टोटल हमारे पास तकरीबन 6 चीज़ें पूछी हुई थी। कौन कौन सी 6 चीज़ें? नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, कोरिलेशन कोफिशिएंट 3। उसके बाद रिग्रेशन लाइंस में 2 बातें पूछी हुई थी, y ऑन x और x ऑन y। 3 के बाद 4 और 5 और छठी चीज़ उसने पूछी हुई थी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे किया हुआ है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट लेक्चर में किया था, जिसका मैंने डाटा यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट और इंतहाई अहम सवाल है। इस सवाल को मैंने अक्सर पेपर में देखा है गुज़रते हुए, कभी किसी बोर्ड में आ जाता है, कभी किसी बोर्ड में आ जाता है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को बहुत अहम है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट भी बहुत अहम है और क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अहम है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में उसने 2 बातें पूछी हुई हैं जनाब। नंबर 1 y ऑन x और x ऑन y। तरीक़ाकार कुछ इसी तरह का ही है जैसे ये सामने आपके मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो बातें दी हुई हैं, गिवन डाटा है, वो देख लेते हैं क्या है। गिवन डाटा हमारे पास है जनाब आली n इज़ इक्वल टू 10। ठीक है जी, हम साथ साथ लिख भी लेते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट में भी रिग्रेशन लाइंस मालूम करनी है और लाइंस में मेरा ख्याल है दोनों की बातें पूछी हुई हैं कि y ऑन x और x ऑन y। ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में क्या दोनों पूछी हुई हैं या सिर्फ एक इक्वेशन पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है जनाब, गिवन द फॉलोइंग डाटा।
क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, पेज नंबर 211 है। गिवन द फॉलोइंग डेटा, n is equal to 10, summation x is equal to 120, summation y is equal to 250, summation xy is equal to 3070.7, standard deviation of x 3.5, standard deviation of y 7.2। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट रिग्रेशन लाइंस सॉल्यूशन। रिग्रेशन लाइंस मालूम करनी है जी आप सब बच्चों ने। कैसे करेंगे? आपके पास n मौजूद है 10, x बार मालूम कर सकते हैं, समीशन x ओवर n मतलब 120 ओवर 10 इज इक्वल टू 12। y बार आप मालूम कर सकते हैं, समीशन y ओवर n, समीशन y है 250 ओवर 10 इज इक्वल टू 25। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x आपके पास गिवन है 3.5 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y भी गिवन है 7.2। इसके साथ साथ आपको समीशन एक्स वाई भी गिवन है। समीशन एक्स वाई है 3070.7। जब ये डेटा कुछ इस अंदाज में गिवन है तो रिग्रेशन लाइंस मालूम करनी है। अब आपके पास रिग्रेशन लाइंस दो तरह की होती है जी। रिग्रेशन लाइंस अब तो बच्चों को पता चल चुका होगा, y ऑन x और दूसरी होती है x ऑन y। x ऑन y जी। y ऑन x जो है उसमें आपके पास इक्वेशन याद है क्या होती है? y हेड इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x, और x ऑन y हो तो x इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और y। यहाँ पे ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि अगर आप चाहें तो एक काम कर लें या उसके बगैर भी हो जाएगा। वैसे मैं चाह रहा था कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम कर लें और कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ आप सॉल्व करें, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक b y ऑन x इज़ इक्वल टू, फार्मूले में लिखेंगे समीशन एक्स वाई माइनस n x बार y बार ओवर, नीचे क्या लिखा जा सकता है? वैसे समीशन एक्स स्क्वायर गिवन होता तो हम लिखते कि समीशन एक्स स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो है n स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से b x ऑन y के लिए हम फार्मूला लिखेंगे समीशन एक्स वाई माइनस n x बार y बार n स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y और उसका स्क्वायर। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ आप कैसे पुट करेंगे? समीशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है? समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 3070.7 माइनस n कितना है? n हमारे पास 10 है। n इज इक्वल टू 10। x बार की वैल्यू क्या है? x बार 12 इंटू 25 और डिवाइडिंग बाय n, फिर 10 आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 3.5 का स्क्वायर। अब आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कंप्लीट करें।
ऊपर उन्हें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दें, नीचे स्केयर करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, वो सारी कैलकुलेशन अब उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे खुद कर लेंगे और इसका आंसर जो है वो 0.58 आ गया। बी वाई ऑन एक्स का, ए वाई ऑन एक्स, फार्मूला क्या है? ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। ये अकलौता फार्मूला है ए का। वाई बार है जी हमारे पास 25 माइनस बी 0.58 इंटू एक्स बार वो हमारे पास 12 है। तो ए वाई ऑन एक्स, इसको जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 18.04। 18.04। अब आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पुट इन अबव इक्वेशन। वाई हेड इज इक्वल टू 18.04 प्लस 0.58 इंटू एक्स। ये आपके पास एक रिग्रेशन लाइन आ गई। दूसरी रिग्रेशन लाइन के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। समीशन एक्स वाई 3070.7 माइनस 10 इंटू 12 इंटू 25, नीचे फिर हम 10 लिखते हैं, इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 7.2 का स्केयर। अब कैलकुलेटर से आप 7.2 का स्केयर ले 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसमें से माइनस करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी एक्स ऑन वाई का आंसर आ जाएगा और वो आंसर आपके पास 0.14। फिर आप क्या करेंगे, ए एक्स ऑन वाई का भी वही फार्मूला है, सिर्फ एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। क्या लिखूं, ए एक्स ऑन वाई, इधर लिखेंगे एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई और वाई बार। इसमें वैल्यूज़ पुट की जनाब। एक्स बार कितनी वैल्यू है, एक्स बार 12 माइनस 0.14 इंटू एक्स बार 25। जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जवाब आ जाएगा 8.50। अब ये ए और बी की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट द वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। एक्स हेड इज इक्वल टू 8.50 प्लस 0.14 और y, ये आपके पास रिग्रेशन लाइन सेकंड, ये सेकंड रिग्रेशन लाइन आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन जो मैंने छोड़ी है ये आप खुद कर लेंगे, वैसे मुश्किल नहीं है। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा। 125 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस करके कैलकुलेट करें और सॉल्व करें। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट वो भी बहुत अहम है। इस तरह के सवाल पेपर में आया करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई वो उसने खुद ही सॉल्व कर दी। जिसमें वो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ खुद सॉल्व कर दे वो ज़रा आसान होते हैं और उसी तरह के सवाल पेपर में आया करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, गिवन द मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ टू सीरीज़ एक्स एंड वाई। कुछ टेबल दिया हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं उस टेबल से डेटा को निकाल लेता हूँ कि मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई।
एक्स बार, और ये है जी क्वेश्चन नंबर 10 और उसका बी पार्ट। एक्स बार और वाई बार गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि उसने क्या दिया हुआ है, वेरिएंस। तो मीन एक्स का 25 और वाई का मीन 38, वेरिएंस ऑफ एक्स वो 25 है और वेरिएंस ऑफ वाई वो कितना है, 36 है। इसके साथ उसने नीचे लिखा हुआ है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई आर 0.75। आर की वैल्यू भी उसने दे दी 0.75। जब उसने वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मालूम कर सकते हैं, वो 5 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मालूम करते हैं तो वो 6 हो जाएगा अंडर रूट लेने से। आगे जनाब सवाल में कहता है कि एस्टिमेट द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई व्हेन या फॉर एक्स इज इक्वल टू 40। नंबर 1 उसने ये पूछा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 40। इस सूरत में वाई ऑन एक्स इक्वेशन मालूम करें, उस इक्वेशन में x की वैल्यू 40 पुट करें और जो आप निकाल लें। इसके बाद वो सेकंड पार्ट में कहते हैं एंड मोस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वो पूछ रहा है सेकंड पार्ट में x की वैल्यू पॉसिबल बताएं व्हेन y इज इक्वल टू 58। y की वैल्यू 58 है तो फिर हम x ऑन y इक्वेशन मालूम करेंगे और उस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 58 पुट करेंगे। 58 और इस तरफ 40 है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और x। अब हम देखते हैं b वाई ऑन एक्स। हमारे पास जो डाटा गिवन है इसके मुताबिक r स्टैंडर्ड डेविएशन y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब मुझे बताएं r की वैल्यू 0.75 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 6 ओवर 5, b y ऑन x 0.75 6 ओवर 5 1.2 और 1.2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.9। अब आपने मालूम करना है ए वाई ऑन एक्स, ये बराबर है वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। वाई बार की वैल्यू क्या है 38 माइनस बी 0.9 इंटू एक्स बार वो 25, लिहाजा ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू जी 38 माइनस 0.9 इंटू 25 इक्वल्स टू 15.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए वाई ऑन एक्स एंड बी वाई ऑन एक्स इन अबव इक्वेशन। इक्वेशन में हम लिखेंगे वाई हेड इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम लिखेंगे 15.5 और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.9 और x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40, तो y हेड इज इक्वल टू 15.5 प्लस 0.9 इंटू 40। अब हम देखते हैं y हेड इज इक्वल टू 15.5 प्लस 0.9 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 36 और यहाँ पे y हेड इज इक्वल टू 15.5 को प्लस 36 करेंगे तो ये हमारे पास 51.5 आ गया। ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ
y when x इज इक्वल टू 40। बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन मालूम करेंगे। x हेड इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और y। इस इक्वेशन के लिए हमें ये दो कांस्टेंट चाहिए, b x ऑन y फार्मूला, क्या फार्मूला लिखेंगे, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r की वैल्यू 0.75, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 6/5। अब 6 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.8333। तो हम यहाँ पे लिखते हैं b x ऑन y 0.75 0.8333। अब 0.8333 को 0.75 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 0.625। अब हमें a x ऑन y मालूम करना है, x बार माइनस b x ऑन y और y बार। x बार हमारे पास कितना है, x बार 25 है जी, 25 माइनस 0.625 इंटू 38 a x ऑन y। आपके पास यहाँ से a x ऑन y की वैल्यू आ गई। a x ऑन y की वैल्यू क्या है, 1.25। अब आपने इसको पुट कर देना है, पुट इन अबव इक्वेशन। x हेड इज इक्वल टू 1.25 प्लस b की वैल्यू क्या है 0.625 और साथ लिखेंगे y। ये हमारे पास आ गया। अब हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 58। यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 58। तो x हेड इज इक्वल टू 1.25 प्लस 0.625 इंटू 58। तो x हेड इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, 58 को मल्टीप्लाई करना है, 58 को मल्टीप्लाई करना है 0.625 के साथ और साथ ही जो आंसर आए उसको प्लस कर देंगे 1.25 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 37.5। 37.5 आ गया। तो ये था सवाल नंबर 10 और उसका बी पार्ट। ये सारा डाटा गिवन था। पहला पार्ट था फाइंड या पॉसिबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 40। जब y की वैल्यू मालूम करनी है तो y ऑन x इक्वेशन सॉल्व करें, y ऑन x। और जब x की वैल्यू वहाँ पे देखें, ऑब्टेन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 58। तो जब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो फिर हम x ऑन y इक्वेशन मालूम करेंगे। उस इक्वेशन में y की जगह पे 58 पुट करने से x हेड की वैल्यू या x की वैल्यू आ जाएगी 37.5। क्वेश्चन नंबर 10 का a और b पार्ट हम कर चुके हैं और इसका c पार्ट आप लोग कोशिश करें कुछ इसी तरह का है सॉल्व करने की नेक्स्ट लेक्चर तक। इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, आपको वालदैन और उस्ताज़ा के इताअत और फरमाबरदार बनाए रखे। और ए मेरे परवरदिगार, हम सब का जब इस दुनिया में आखिरी लम्हा हो तो ए हमारे अल्लाह, हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब का विर्द जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।